हेलो दोस्तों, आतंक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। ठीक है। जैसे कि हमारे अंतरिक्ष में जो है बहुत सारी गैलेक्सी उपस्थित हैं जिसका हमें पता नहीं है अभी तक, लेकिन हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम आकाशगंगा है, उसको हम मिल्की कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अब मिल्की में भी उपस्थित बहुत सारे तारे होते हैं, उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, लेकिन हमको उन तारों के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो जो है कि सौर परिवार से बहुत अधिक दूरी पे हैं। ठीक है। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम आकाशगंगा। इसमें उपस्थित बहुत सारे तारे होते हैं, उपग्रह होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है या फिर जो हमारे सौर परिवार में आता है उसे हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। तो सौरमंडल में उपस्थित ग्रह और इन ग्रहों के कुछ उपग्रह होते हैं। जैसे कि सौरमंडल में सबसे बड़ा जो होता है हमारा तारा, उसे सूर्य कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो सूर्य तारे के बाद जो आता है सूर्य के नजदीक ग्रह बुध। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो इसमें बताया जाएगा बुध। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से प्रथम स्थान पे आता है, उसके बाद आता है हमारा शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सूर्य के नजदीक तो बुध है, यहां से सूर्य की दूरी जो है, सूर्य से बुध की दूरी तो बहुत कम है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये माना जाता है शुक्र को। ठीक है। सबसे जो गर्म ग्रह होता है ये शुक्र होता है, शुक्र। और अगर ग्रहों की बात करें तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं और एक नवा होता है प्लूटो। ठीक है। तो प्लूटो को हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि उसकी जो संरचना है या फिर उसकी जो परिधि करने की क्षमता है, सूर्य के चारों तरफ घूमने की क्षमता है, उसका जो मार्ग अभी तक पता नहीं चला है। वो कभी सूर्य से दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है। एक तरफ से वो बार बार आता है और गायब हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं लग पाता है। और हम देख सकते हैं कि अगर बुध ग्रह की बात करें तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है और जिसमें बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। वैसे ही हाल हमारे शुक्र की है, शुक्र ग्रह के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है। और हमारे मंगल के पास केवल 2 उपग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद बृहस्पति। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप लोगों को कि सौर परिवार में सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है, तो आप बता सकते हैं बृहस्पति, क्योंकि इसके पास 67 उपग्रह हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है शनि, जिसके पास 62 उपग्रह हैं। उसके बाद हमारे अरुण के पास 27 उपग्रह है और वरुण के पास 13। ठीक है। तो ये रही इनके उपग्रहों की संख्या जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और देख सकते हैं कि आप कि सबसे पहले क्या है, हमारा जो सूर्य तारा है, सूर्य को तारा है और आग का गोला भी बोल सकते हैं आप लोग। क्यों? और इसमें हर समय हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें निकलती रहती हैं सूर्य से। ठीक है। और सूर्य के बाद जो ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछेगा तो इसको हम बताएंगे बृहस्पति। ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और दूसरी बात कि सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या बृहस्पति के ही पास है। ठीक है। उसके बाद हमारे शनि के पास है। और जो सबसे कम है वो कौन कौन है? शुक्र और बुध। इनमें एक भी नहीं उपग्रहों के उपग्रह है। और जो हमारे पृथ्वी के पास उपग्रह है उसका नाम चंद्रमा है, तो सभी को पता है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी की रही दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, ठीक है। पृथ्वी देखिए, अगर मान लीजिए कि इतना दूर पे क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। और ये रहा पृथ्वी का मार्ग, पृथ्वी ऐसे जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे अगर सर्दियों या फिर गर्मियों का दिन जो बदलता रहता है, वो पृथ्वी के मार्ग के कारण ही बदलता है। जैसे अगर गर्मी आ जाए या फिर सर्दी आ जाए, बरसात आ जाती है, तो ये पृथ्वी का जो अपना चक्कर जो पूरा करती है एक साल में, ठीक है, उसको कितना टाइम लगता है, 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। अब 365 से 1/4 दिन, तो इसीलिए जो हमारा फरवरी होता है ना, 4 साल के बाद, अरे चौथे साल पे क्या हो जाता है, 29 का हो जाता है, और 3 साल तक 28 का रहता है फरवरी। अगर जिस साल में फरवरी 29 का होता है, उस साल में हम क्या मानते हैं कि 366 दिन होता है। एक साल में 366 दिन होता है, कब, जिस साल फरवरी 29 की होती है, ठीक है। और पृथ्वी पृथ्वी की दो गतियां होती है वृत्तीय गति, और दूसरी होती है घूर्णन गति। वृत्तीय गति से पृथ्वी का जो है अपना साल पूरा होता है। अभी मान लीजिए कि इसकी सूर्य से जो दूरी है, काफी दूर है, तो सर्दी का मौसम आ गया, ठीक है, फिर इधर आएगा तो गर्मी का मौसम आ जाएगा, इधर भी गर्मी का मौसम रहेगा, फिर इधर कुछ टाइम बरसात का मौसम इतना दूर में आ सकता है। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, उससे दिन रात होता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, वो कितना समय में पूरा होती है, तो होती है 23 घंटा, ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। इतना समय में पृथ्वी की घूर्णन गति पूरी होती है, जिससे दिन रात होता है। इसे हम 24 घंटा में मान लेते हैं, ठीक है, और इसी के हिसाब से हमारा समय चलता रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोग एक समझिए कि अगर सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो देखिए, ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है, और ये मान लीजिए हो गया चंद्रमा, और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो देखिए, ये अभी देखिए, ये चंद्रमा बीच में है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या चंद्रमा आ जाती है, तब उस समय होता है सूर्य ग्रहण। क्योंकि उस समय सूर्य से जो प्रकाश किरणें होती हैं, वो पृथ्वी के कुछ भागों तक दिखाई नहीं देती, कुछ भागों में भी दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ भागों में अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पृथ्वी पर उस समय दिन में भी अंधेरा हो जाता है, और उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब सूर्य से तो चारों तरफ प्रकाश किरण निकलती है, सूर्य से चारों तरफ प्रकाश की किरण निकलती है, लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है, और सूर्य पे चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है, जिससे उतना दूर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब कहते हैं, कि जिस समय अ, हाँ इधर देखिए, ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी, ये हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। अब देखिए, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है, और उसी समय सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण चंद्रमा पर प्रकाशित नहीं होती, जिससे उस समय चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देती है। और दूसरी बात देखिए, सभी
वस्तुओं को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की किरण को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी कारण से सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाती हैं। और प्रकाश किरण अदृश्य होती है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती है। इसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। और जो हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी में कई परतें होती हैं, और सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की पराबैंगनी किरण जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है। और इसमें पृथ्वी के सभी आवरण होते हैं, इनका हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पृथ्वी का एक आवरण होता है ओजोन परत, या ओजोन लेयर भी कहते हैं उसे। ये ही है जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण को अंदर जाते वक्त इसमें जो पराबैंगनी किरण होती है, जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है, उसे रोके रहता है, इसे पृथ्वी के अंदर नहीं आने देता है। ठीक है। तो चलिए अभी बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।